मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 9th वाले समस्त विद्यार्थियों का गणित विषय का जो क्वेश्चन पेपर है, पूरा पेपर और उसका जो सॉल्यूशन है मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। जितने भी छात्र जो बेसिक और स्टैंडर्ड जो पेपर हैं, एक ही वीडियो में मैं आपको बेसिक और स्टैंडर्ड वाले वो प्रश्न बता रहा हूँ जो आपको परीक्षा में हमारे फ्रेंड्स 100% देखने को मिलेंगे। आप जानते हैं कि संस्कृत विषय के भी हमने पेपर बताए थे, 95% पेपर आए। प्यारे विद्यार्थियों 98% पेपर हिंदी विषय का आया। अब गणित विषय का पेपर बता रहा हूं, तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपसे वादा करता हूं कि 100% में से 95+ % पेपर हमारे द्वारा जो वीडियो बना रहे हैं उनमें से बन जाएगा। इसलिए आप पूरा का पूरा पेपर देख लीजिए और रट लीजिए इन सभी प्रश्नों को, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न परीक्षा में छप चुके हैं और आ चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ याद ही आपको करना है। a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n का मान परीक्षा में आएगा, तो ध्यान रखना है a की पावर m प्लस n करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। रेखिक बहुपद क्या है? तो 3x + 5 एक रेखिक बहुपद है। इसमें आपको ध्यान रखना है 3x + 5 विल बी करेक्ट आंसर। यदि 3x = 24 तब x का मान कितना होगा? तो x का मान हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 8 इसका मान होगा। तो 8 आप समस्त मेरे प्यारे भैया बहन ध्यान रखेंगे। जितने बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी बच्चे भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे और सबसे ज़्यादा तैयारी आप मजबूत कर सकें। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान होता है, तो प्रत्येक कोण का जो मान होता है इसमें ध्यान रखना है 60 डिग्री का वो मान होता है। शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन बताना है 1/3 πr²h। वर्ग अंतराल 80 और 100 में निम्न वर्ग सीमा क्या है? तो 80 जो है निम्न वर्ग सीमा है। इसमें आपको 80 करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है, जो कि सही और सटीक आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चे, जितने भी हमारे प्यारे भैया बहन हमारे साथ जुड़े हैं और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है, तो प्यारे विद्यार्थियों आज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आप समस्त विद्यार्थियों के लिए लाइव क्लास भी रहेगी, उस लाइव क्लास में जरूर जुड़ना है ताकि तैयारी मजबूत हो। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? तो अधिकतम घात के रूप में आपको लिखना है 1। -1 - 4 का चतुर्थांश है, तो ये तृतीय है। क्या है? तृतीय चतुर्थांश है। यदि एक समीकरण x + 2y = 5 में x = 1 है, तो y बराबर कितना होगा? तो लिखना है 2। आयत का प्रत्येक कोण होता है मेरे फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखना है आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री लिख कर आना है। अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों अर्धवृत्त का कोण भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 90 डिग्री विल बी करेक्ट आंसर। एक ही अंक की पुनरावृत्ति उस संख्या की कहलाती है, तो उस संख्या की वो क्या कहलाएगी? वह कहलाएगी बारंबारता। तो यहाँ पर आपको लिखना है बारंबारता विल बी करेक्ट आंसर। ये हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। मेरे सभी प्यारे दोस्तों से, मेरे सभी भैया बहन जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका विश्वास नहीं टूटने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। 22/48 2/3 के तुल्य परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल ये आपको क्या लिख कर आना है? सत्य लिखना है, सत्य। 7x² + 3x + 5 में x² का गुणांक 5 है, तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों ये आपका असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको असत्य लिखना है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये आपको सत्य बताना है। x = 0 y अक्ष का समीकरण है, तो ये भी आपको सत्य लिखना है। किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये आपको असत्य लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे और सभी छात्रों से, सभी प्यारे भैया बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कुछ मत कीजिए, बस इन प्रश्नों को याद जरूर कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न आ गए हैं, छप गए हैं परीक्षा में। ठीक है, -1 - 2 इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पर आपको मिलाना है तृतीय चतुर्थांश से। 2 समान वृत्तों की त्रिज्याएँ भी समान होती है, तो इसमें आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर ए से। अगला है 90 डिग्री के बराबर माप वाला जो कोण होता है वो क्या कहलाता है? तो मेरे फ्रेंड्स वो कहलाएगा समकोण। समकोण समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो वो वर्ग होता है, तो इसमें आपको वर्ग से मिलाना है। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा व्यास होती है, वहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करके जाना है, और वो हो जाएगा 1/2 × आधार × ऊंचाई। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपको जल्दी से ले लेना है
अच्छे से मेहनत करना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिले, तो हमें भी खुशी हो। और सभी छात्रों से, सभी प्यारे भैया बहन से मैं यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार मैं कर रहा हूँ। केवल 3 पदों वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो उसे बोला जाता है त्रिपद। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो रैखिक समीकरण हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ax प्लस by प्लस c बराबर 0। एक समकोण की माप क्या होती है? तो एक समकोण की जो माप होगी वो 90 डिग्री की होगी। किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यूनकोण होते हैं? इसमें लिखना है 2। 80 और 100 का परास क्या है? तो परास आपको बताना है 20 इसका परास होगा। तो 20 आप ध्यान रखेंगे। सभी छात्र, सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये प्रश्न जो हैं 2 नंबर में आएंगे परीक्षा में, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ के जाएँ। और ये प्रश्न बिल्कुल सिंपल हैं जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके बाद जो अगला सेट पेपर होगा वह भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।